न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा संकेत। प्रकाश आंबेडकर पर कही ये बात। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर होगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद सोरेन परिवार पर बरसी सीता। अन्ना मुद्रक और DMDK के बीच हुआ डील फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बनी बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा संकेत। प्रकाश आंबेडकर पर कही ये बात। AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील जल्द ही आधिकारिक तौर पर भी यह भी घोषणा करेंगी कि महाराष्ट्र में कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। इस तरह से ओवैसी ने यह संकेत दिया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इम्तियाज जलील और औरंगाबाद से उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। वो 2019 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। और अमित शाह राज ठाकरे की मुलाकात पर क्या कहा, वही राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर उन्होंने कहा, मुझे किसी से मिलने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात जरूर याद आ गई कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने इसे LED स्क्रीन पर वीडियो के रूप में डाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह तस्वीर अब खत्म हो गई है या नहीं। इम्तियाज जलील फिर जीतेंगे, ओवैसी का दावा। असदुद्दीन ओवैसी ने भरोसा जताया कि इम्तियाज जलील एक बार फिर औरंगाबाद से सांसद चुने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाश आंबेडकर से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मैं और इम्तियाज जलील पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर होगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद सोरेन परिवार पर बरसी सीता। दामन थामने के बाद बिना नाम लिए ही सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई सीता सोरेन ने कहा कि मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर होगी। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग मुंह में उंगली नहीं डाले। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर हो जाएगी। कितनों की राजनीतिक सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा। झारखंड की जनता पर थूकेंगी जिन्होंने दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को मिटाने की साजिश की। झारखंड में लोग त्रस्त चरम पर है, जमीन की लूट। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली सीता सोरेन। उन्होंने कहा, मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी भयावह सपने से कम नहीं होगा। मुझे और मेरी बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया है बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी ईश्वर जानता ही कि मैं इस दौरान में अपने बेटियों को कैसे पाला और मुझे और मेरी बेटियों को उस शून्य में छोड़ दिया गया जहाँ से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव लग रहा था। मैंने न केवल एक पति खोया बल्कि एक अभिभावक, एक साथी और अपने सबसे बड़े समर्थक को भी खो दिया। मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। यह मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अन्ना मुद्रक और DMDK के बीच हुआ डील फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बनी बात। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना मुद्रक ने बुधवार को DMDK के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। AIADMK महासचिव एडपादी पलानीस्वामी और DMDK महासचिव प्रेम लता विजयकांत ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर हाथ मिलाया है। AIADMK महासचिव पादी पलानीस्वामी कहते हैं, हम इस सदस्यीय चुनाव का सामना एक साथ करने जा रहे हैं। DMDK को कुल 5 निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। ये है तंजावुर, विरुद्धुनगर, तिरुवल्लुर, सेंट्रल चेन्नई और कुड्डालोर। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो जाए को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टी पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।